तो मेरा नाम है तौशिफ और मैंने ये नया चैनल शुरू किया है सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए। बाकी इसके अलावा मेरे ब्लॉगिंग चैनल्स हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं डोंट माइंड अगर आपको देखना है तो। चलिए, इस चैनल पे मैं आपको BCA से BCA बीटेक और CS से रिलेटेड सारे ही कोर्सेज लगभग मैं इस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डालने वाला हूँ। तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको CS में या IT सेक्टर में थोड़ा इंटरेस्ट है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सबसे पहली चीज़ कि BCA एक्चुअल में BCA क्या होता है। तो यहाँ पे स्क्रीन चल रही है, आप स्क्रीन पे देखिए। यहाँ पे मैं लाइन बाय लाइन सारे नोट्स और सारे की पॉइंट्स आपको देता जाऊँगा, आप उसमें देख लीजिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि एक्चुअल में BCA होता क्या है। तो हम BCA का सबसे पहले फुल फॉर्म जानेंगे। तो जो BCA का फुल फॉर्म होता है वो होता है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये एक बैचलर डिग्री होती है और इसका नाम होता है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अब इसके ये जो नीचे की पॉइंट्स हैं, यानी कि हमारे मन में डाउट होता है कि हम BCom करें, BA करें या और कुछ करें, बीटेक होता है, MTech होता है, वगैरह वगैरह होती है। और BCA बता दूं मैं आपको, एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है जो कि आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं। तो और इसके लिए हम और गहराई से जानने के लिए मैंने ये कुछ नोट्स तैयार किए, कुछ की पॉइंट्स तैयार किए हैं, आप इसको ध्यान से देखें। और ये जो स्क्रीन चल रही है आप इस पर देखते चलिए। चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, BCA है क्या। एक्चुअल में हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो टॉपिक के बारे में हमें पता तो होना चाहिए कि BCA है क्या। तो देखिए, BCA का फुल फॉर्म हमने पहले देख लिया, ये है कि BCA का फुल फॉर्म होता है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये हम सबको पता है। सेकंड, ये 3 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है, यानी कि ये जो कोर्स है, ये जो डिग्री है, ये 3 साल की होती है और ये अंडर ग्रेजुएट होती है, यानी कि 12th के बाद आप इसे कर सकते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है या क्या क्या होता है, तो देखिए इसमें कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटाबेस, नेटवर्किंग एवं वेब डेवलपमेंट सिखाया जाता है। यानी कि इसके अंदर क्या क्या सिखाया जाता है, ये चीज़ें हैं कि इसमें कंप्यूटर साइंस होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं, सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप किया जाता है, डेटाबेस क्या होता है और नेटवर्किंग आप कैसे यूज़ करते हैं और क्या होता है। फिर उसके बाद वेब डेवलपमेंट सिखाया जाता है, यानी कि वेबसाइट को कैसे डेवलप किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगर किसी को IT फील्ड में करियर बनाना है तो BCA बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो भाई ये मैं भी कहता हूँ, मैं भी BCA का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर। तो अगर किसी को भी IT फील्ड में आगे जाना है या कुछ करना है, ये अच्छी खासी इनकम जनरेट करना है, कोई बीटेक नहीं कर सकता तो वो BCA कर ले भाई, बहुत सही और बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये सस्ता भी होता है और बीटेक के मुकाबले थोड़ा अच्छा होता है और बीटेक के बराबर ही करता है। अगर IT सेक्टर में आप जॉब लेने जाएंगे तो ये आपको अच्छी खासी नॉलेज दे के जाता है। अगर आप इसका बेस अच्छे से क्लियर करते हैं तो आप बहुत अच्छे वेब डेवलपर या कोई IT सेक्टर के अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारी ये है कि BCA क्यों करना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि अगर हम लोग कर रहे हैं तो BCA करना क्या चाहिए। हम MCA वो बीटेक भी कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं, BA कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो BCA है ना, ये आजकल चलने वाली बहुत ज़्यादा डिग्री है। इसकी वजह देखिए, IT इंडस्ट्री में हाई डिमांड, हर कंपनी को सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए। ये तो जाहिर सी बात है, ये जितना वर्ल्ड हमारा IT सेक्टर की तरफ जाएगा, जितना डेवलप होगा, उतने ही लोगों को अच्छे IT सेक्टर वाले बंदे चाहिए पड़ेंगे। तो ये क्या है कि हर कंपनी को सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए, ये प्रोग्रामर और IT प्रोफेशन की ज़रूरत होती ही है। हर कंपनी में, कोई भी कंपनी आप खोलेंगे उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर भी होगा, प्रोग्रामर भी होगा और IT प्रोफेशनल की ज़रूरत तो होती ही है। सेकेंड, हम इसकी अच्छी चीज़ क्या देखेंगे, क्यों करना चाहिए, इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। फ्रेशर्स भी अच्छी सैलरी से स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस के साथ कई ज़्यादा सैलरी और अच्छी हो जाती है। अगर आप फ्रेशर्स भी हैं तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब दोनों लग सकती हैं। इसमें BCA के बाद प्राइवेट कंपनीज के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है, ये बैचलर डिग्री होती है। इसे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में लगा सकते हैं। हायर स्टडीज़ का ऑप्शन, BCA के बाद MCA, MBA, MSc, IT के दूसरे और अदर जो कोर्सेज होते हैं वो प्रोफेशनल कोर्स आप कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या देखते हैं हम कि फ्रीलांसिंग और बिजनेसेस, खुद का सॉफ्टवेयर, वेबसाइट या ऐप बनाकर अर्निंग कर सकते हो। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम जॉब ही करें। अगर आप BCA करते हैं तो आपको इतनी नॉलेज मिल जाती है कि खुद का वेबसाइट बनाकर भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं। अब ये मेन चीज़ आती है कि BCA कैसे करें।
मतलब बीसीए हम देख रहे हैं, बीसीए हम क्यों करना चाहिए, बीसीए क्या है ये देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि बीसीए कैसे करा जाए, मतलब क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, क्या चाहिए पड़ती है। तो देखो क्वालिफिकेशंस सिंपल है, 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। ज़रूरी नहीं है कि आप पीसीएम लिए हो या मैथ्स वगैरह या एक्सेट्रा कुछ भी चीज़ हो, बस किसी भी स्ट्रीम से मैथ किया हो, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास की हो। नेक्स्ट है कि कुछ कॉलेजेस मैथ्स कंपलसरी होती है, कुछ में नहीं होती। यानी कि आप कुछ कॉलेजेस जाएंगे, इसमें एंट्रेंस एग्जाम देंगे, उसमें मैथ्स कंपलसरी मांगते हैं कुछ कॉलेजेस, और कुछ कॉलेजेस किसी भी स्ट्रीम वाले बच्चे को बीसीए करा देते हैं। अब एडमिशंस प्रोसेस क्या होती है, देखो मेरिट बेसिस पे होती है। दूसरी ये एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू भी होती है, यानी कि आपके अच्छे मार्क्स हैं, आपका कॉलेज में नाम आता है, तब भी आप बीसीए कर सकते हैं, और साथ में आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी कर सकते हैं। अब देखो इसका कोर्स ड्यूरेशन जो होता है ये 3 साल का होता है, नॉर्मल्स डिग्री की तरह ही होता है। इसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं, इसमें सेमेस्टर वाइज पढ़ाया जाता है। पर सेमेस्टर लगभग 4 से 5 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, जैसे करके 5 का 30 सब्जेक्ट आप पूरे पढ़ते हैं पूरी डिग्री के अंदर, जिसमें सारे प्रोफेशनल्स और अच्छे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बीसीए में क्या पढ़ाया जाता है, अब देखो सबसे पहली चीज़ ये की पॉइंट्स हैं बीसीए में क्या पढ़ाया जाता है। एक तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स आपकी कंप्लीट किए जाते हैं, यानी कि कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और क्या क्या कंप्यूटर के अंदर होता है, ये कैसे काम करेगा, इसकी प्रोसेसेस क्या होती हैं, ये सारी फंडामेंटल्स होते हैं आपके इसमें क्लियर कर दिए जाते हैं। दूसरी क्या होती है प्रोग्रामिंग, यानी कि इसके अंदर आपको C++, जावा, पाइथन, .NET और अदर्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जैसे HTML हुई, वेबसाइट बनाने के लिए जो भी मेन चीज़ें हैं उनको यहाँ पे बनाया जाता है और अच्छे से सिखाया जाता है। सेकंड चीज़ क्या, थर्ड चीज़ क्या समझ रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में से अच्छा खासा नॉलेज दिया जाता है, यानी कि हम इसके अंदर अच्छा खासा प्रोफेशनल चीज़ें पढ़ते जाते हैं। जल्दी जल्दी करूंगा, टाइमिंग ज़्यादा हो रही है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसमें पढ़ाया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में इसमें बताया जाता है, वेब डेवलपमेंट्स पढ़ाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसमें पढ़ाई जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक्स क्लियर किया जाता है, यानी कि जो एआई है आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसका जो बेसिक्स है वो सारा क्लियर कर दिया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग इसमें पढ़ाई जाती है। ये हमारे कुछ मेन सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमने आपको बताया। इसके अलावा लगभग सारे के सारे 30 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी डिग्री है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि बीसीए के बाद स्कोप क्या है। देखो बीसीए के बाद स्कोप बहुत सारे हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं, ऐप डेवलपर बन सकते हैं, पाइथन पढ़ के पाइथन डेवलपर बन सकते हैं, आप जावा अच्छे से पढ़ सकते हैं, जावा आपने अच्छे से की होगी तो आप जावा के डेवलपर बन सकते हैं, डेटा एनालिसिस्ट बन सकते हैं, फ्रीलांसिंग करके अच्छी खासी अर्निंग कमा सकते हैं। उसके बाद UI UX डिज़ाइनर, साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव, क्लाउड इंजीनियरिंग, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, यानी कि इस कोर्स के बाद आप अच्छे खासे IT सेक्टर में जा सकते हैं और आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। इसके बाद हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो देखो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये एक बैचलर डिग्री होती है, इसे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में लगा सकते हैं। तो इससे हम SSC, बैंकिंग, रेलवेज, NIC, इसरो, DRDO, स्टेट गवर्नमेंट IT डिपार्टमेंट्स इजीली क्रैक कर सकते हैं। और इसके अंदर कंप्यूटर नॉलेज लगभग BA और BCom वाले बच्चों से ज़्यादा तुम्हें होती है, तो तुम्हें गवर्नमेंट एग्जाम निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब BCA के हम फायदे देखते हैं। तो देखो BCA के फायदे ये हैं कि इसमें कंप्यूटर स्किल स्ट्रांग होती है। देखो आप कोई भी चीज़ हो, आप जिस कोर्स को कर रहे हो तो उसकी स्किल आपको अच्छी होगी ही, तो इसमें आप कंप्यूटर स्किल स्ट्रांग होती है। उसके बाद IT फील्ड में करियर बन जाता है। आप अगर आपने कॉमर्स लिया है, आर्ट्स लिया है, या आप नहीं जा पाए IT सेक्टर में, पहले मैथ्स नहीं लिया, आप BTech नहीं कर पाए, तब भी आप IT फील्ड में इससे करियर बना सकते हो। हाई सैलरी ग्रोथ होती है, वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, फॉरेन कंपनीज में जॉब मिल सकती है, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, MCA MBA करने का ऑप्शन भी इसमें मिल जाता है, और डिजिटल स्किल्स डेवलप भी होती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा BCA के बाद सैलरी। तो हम अगर सैलरी की बात करें तो फ्रेशर्स जो होते हैं 2.5 से लेके 5 LPA तक नॉर्मल जाता है, यानी कि आप BCA करके ही जाते हो। वैसे ही अगर आप किसी भी IT सेक्टर में जाते हो तो आप 2.5 से लेके 5 LPA तक जा सकते हो, यानी कि 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए पर एनम आप कमा सकते हो, यानी पर एनुअल, यानी एक साल की आपका जो
इनकम है वो आप 2.5 से 5 लाख के बीच में ला सकते हैं। और अगर आप 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं तो आपकी सैलरी डबल हो जाएगी, यानी 5 से 10 लाख रुपए के बीच में आपकी सैलरी इसमें होती है। और ये हाई ग्रोथ सैलरी होती है क्योंकि ये IT सेक्टर है। IT सेक्टर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसमें कमी नहीं आ रही बल्कि ये बढ़ता ही जा रहा है। एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के लिए 10 लाख प्लस चाहिए पड़ता है और स्किल और कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो कितनी सैलरी देंगे। लेकिन आप मोटे मोटे हिसाब से देखी जाए तो अगर एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल कोई है तो वो 10 लाख प्लस पर एनम की सैलरी ले सकता है। नेक्स्ट, BCA कहाँ से कर सकते हैं? तो देखो इसके 2 ऑप्शन होते हैं, एक हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज होती है, एक प्राइवेट कॉलेज होती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में देखी जाए तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसमें आप BCA कर सकते हैं, नॉर्मली मिलता है आपको। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे प्राइवेट कॉलेजेस, जो AICTE UGC अप्रूव्ड प्राइवेट कॉलेजेस होती है उसके अंदर BCA आप कर सकते हैं। ओपन एंड डिस्टेंस मोड में आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ओपन यूनिवर्सिटीज जो हैं अप्रूव्ड होती हैं, उसके बाद हमेशा UGC अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से ही एडमिशन लेना चाहिए, यानी कि जो कॉलेजेस हैं जिसमें AICTE और UGC DEB अप्रूव्ड होती हैं आप उससे BCA करो तो ज़्यादा बेटर है, कैंपस लगने के चांसेस अच्छे खासे होते हैं। तो नेक्स्ट, BCA किस स्टूडेंट के लिए बेस्ट है? सबसे मेन चीज़ है कि BCA हमने सब जान लिया, लेकिन अब इसे कर कौन सकता है और ये किस स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है? तो देखिए, जिसे कंप्यूटर में इंटरेस्ट हो, यानी कि देखो मेन चीज़ है कि कंप्यूटर बहुत दिमाग पच्ची वाला काम होता है और दिमाग सबसे ज़्यादा लगता है क्योंकि इस पर कोई रटने वाला काम नहीं होता। दिन पर दिन स्किल्स डेवलप करने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है। और फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग सीखना चाहता हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं वो सीखना का उसको शौक हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हो, IT कंपनी में जॉब करना चाहता हो, ऐप या वेबसाइट बनाना चाहता हो, AI साइबर सिक्योरिटी या डेटा साइंस में करियर बनाना चाहता हो, तो वो BCA ले सकता है और बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद BCA करने के बाद क्या करें? देखो, प्लेसमेंट ले लें, MCA करें, MBA करें, और उसके बाद अगर देखी जाए तो कोडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग शुरू भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। नॉर्मल से हम कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि अगर आप टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो BCA एक बेहतरीन डिग्री है। इसमें प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और IT की प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। BCA के बाद प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, हायर स्टडीज और फ्रीलांसिंग जैसे करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। देन BCA के अलावा कोई भी अगर आपको डाउट लग रहा हो या मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया हो या कुछ इन्फॉर्मेशन गलत हो तो आप कमेंट कर दीजिए। एंड इसके अलावा जो भी बच्चे BCA करने का मूड बना रहे हैं या BCA कर रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि मैंने ये जो चैनल शुरू किया है इस पर मैं BCA से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स को डालूंगा। और इसके अलावा मैं BTech, BCA और IT सेक्टर में MSc हुई, MCE हुआ, इनसे रिलेटेड सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं उनको मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, उनके मैं नोट्स डालना शुरू कर रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देन इसके बाद हम साथ में पढ़ेंगे, साथ में अपनी ग्रो अप करेंगे, IT सेक्टर में जाएंगे और हम अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ।